माइक के साथ भी होंगे। मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर कभी महर्षि देव दयानंद की, गुरु गिरिजानंद की, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, बोलो सेवा भय, सत्य सनातन वैदिक धर्म। Avira Women's Day special offer 50% off on IUI IVF valid till 8th March. धर्म की मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की, भारत माता की, वेद माता की, धरती माता की। हम अपनी सुबह की शुरुआत माता भूमि ही पुत्रो पृथिव्याः, सुबह उठ करके सब प्रथम धरती माता को प्रणाम किया करें। यह वेद का हमारे जीवन का सबसे बड़ा सूत्र है। अभी थोड़ी देर के लिए सब शांत रहेंगे, और क्योंकि ये जो आयोजन किया है इसके लिए ये छोटा सा स्थान, और इस नलगोंडा में यह महर्षि देव दयानंद की 200वीं जयंती का ऐतिहासिक कार्यक्रम जो यहाँ आयोजित हुआ, इस पुरुषार्थ के लिए प्रथम तो सबका बहुत बहुत अभिनंदन होना चाहिए। जैसे हमारे श्रद्धेय पूज्य आर्यवेद जी महाराज जी कह रहे थे, 100 वर्ष पहले किन विपरीत परिस्थितियों में यहाँ पर महर्षि दयानंद के अनुयायियों ने यह संकल्प लिया कि महर्षि दयानंद के सपनों को साकार करने के लिए हमें एक आर्य समाज की ज्योत को यहाँ पर जला के रखना। आर्य समाज है क्या? आर्य समाज वह आर्य धर्म, वह वैदिक धर्म, वह सनातन धर्म, वह ऋषि शिक्षाओं की पावनी परंपरा, जो हमारी मूल चेतना, जो हमारी मूल प्रकृति, जो हमारी मूल आत्मा, वो आर्य समाज। आर्य समाज को कुछ लोग केवल यहां तक ही सीमित रखते हैं कि आर्य समाज में तो मात्र खंडन मंडल होता है, या आर्य समाज का मात्र 1% पक्ष है कि ढोंग आडंबर अंधविश्वास पाखंड से दूर रहो, सत्य की राह पर चलो, वेदों की राह पर चलो, ऋषि ऋषिकाओं के पथ पर चलो, जो जीवन के सनातन शाश्वत मूल्य हैं उनका अवगमन करो। जीवन में किसी भी प्रकार का आडंबर नहीं होना चाहिए। भगवान के नाम पर आडंबर, धर्म के नाम पर आडंबर, राजनीति के नाम पर पाखंड, बहुत तरह के पाखंड हैं। उन सब पाखंडों से दूर रह करके हम सत्य की राह पर, महर्षि दयानंद को सत्य शब्द बहुत प्रिय, इसलिए महर्षि दयानंद ने अपने जीवन के सारे सत्य निष्कर्षों को एक महाग्रंथ में यदि समाहित किया, उसका नाम सत्यार्थ प्रकाश। इसलिए सत्यार्थ प्रकाश में जीवन का सत्य क्या है, धर्म का सत्य क्या, अध्यात्म का सत्य क्या है, जीवन का पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक सत्य क्या, राज धर्म से लेकर के वेद धर्म और सारे सनातन धर्म के सत्यों का समावेश सत्यार्थ प्रकाश में। आज मैं यदि आपके सामने खड़ा हूं तो मैंने जब मैं 7-8 वर्ष का था तब महर्षि दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा, और आज जो कुछ बना हो सत्यार्थ प्रकाश और महर्षि दयानंद की कृपा से बना हो। सत्यार्थ प्रकाश मात्र एक किताब नहीं है, ग्रंथ नहीं है, वह हमारे सारे सनातन सत्यों का समावेश स्वरूप। आज यहां पर हम इसलिए आए हैं कि महर्षि दयानंद को प्रथम तो कृतज्ञता पूर्वक स्मरण करें। जैसे हमारा विठल राम जी कह रहे थे, प्रथम तो इनको भी जीवन दान मिला है, बीच में तो इनकी हृदय की धमनियां लगभग बंद सी हो गई थी, गाड़ी में डाल करके लेके जा रहे थे। पूज्य स्वामी आर्यवेद जी का फोन आया, क्या करें? मैंने कहा नहीं, अभी ऋषि दयानंद का बहुत काम करना बाकी है, इसे बच करके हमारे सामने। हाँ, ये सत्य बात सीवियर हार्ट अटैक हुआ, लेकिन प्रभु कृपा से, महर्षि दयानंद के अनुग्रह से, उनके सपनों को पूरा करने के लिए अभी सबको पुरुषार्थ करना। महर्षि दयानंद का एक शिष्य, हम महर्षि दयानंद के अनुगामी, हमारे मूल गुरु महर्षि दयानंद, बाद में हमारे शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु और अलग अलग प्रकार की जिनसे हमें सीख मिलती है जीवन में, वो हमारी शिक्षा दीक्षा की अलग अलग स्रोत हो सकते हैं, लेकिन हमारे मूल गुरु कौन है? महर्षि देव दयानंद। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण, कुछ महापुरुषों ने केवल धर्म के बारे में चिंतन किया, कुछ महापुरुषों ने केवल जीवन के जो भौतिक सत्य है, जो राजनीतिक सत्य है, सामाजिक जो सरकार है,
महापुरुषों ने चिंतन किया, किसी ने समाज सुधार किया, किसी ने अलग अलग प्रकार से राष्ट्र का उद्धार किया। उन सब महापुरुषों को प्रणाम है। हम सब महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता रखते हैं। लेकिन जीवन और जगत के और केवल भारत के नहीं, पूरे वैश्विक सत्यों को एक साथ समग्रता से किसी महापुरुष ने जिया, उसका नाम महर्षि दयानंद सरस्वती। वैयक्तिक जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, हमारा राजनीतिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन, सब प्रकार का हमारा जीवन किस प्रकार से प्रामाणिक रहे, सत्यनिष्ठ रहे, धर्मनिष्ठ रहे, और उसके लिए राष्ट्र धर्म सर्वोपरि से लेकर के, वेद धर्म सर्वोपरि से लेकर के, और क्रमंत विश्व मायम का वेदों का उद्घोष, उसको अपने सन्मुख रख करके जो महर्षि दयानंद ने पुरुषार्थ किया। आर्य समाधान స్వామి దయానంద సరస్వతి 200 ఇయర్స్ కంప్లీట్ చేసిన ఈ సందర్భంలో ద్విశత జయంతి ఉత్సవాలు, ఆర్య సమాజ్ నల్గొండ శత జయంతి ఉత్సవాల సందర్భంలో జాతీయ ఈ సమావేశాన్ని ప్రారంభించడానికి రామ్దేవ్ గారు వచ్చారు, ప్రారంభించారు. వారు రామ్దేవ్ గారు మాట్లాడిన ప్రముఖమైన ఒక 2-3 విషయాలు మీతో నేను చెప్తాను. ఈ దేశాన్ని పూర్తిగా ధ్వంసం చేసి, ఒకవైపు ఆర్థికంగా ధ్వంసం చేయటమే కాకుండా ఇది మానవ నిర్మాణం చేసే విద్యా విధానం ఉన్నో దాన్ని కూడా ధ్వంసం చేయాలనే ఈ దేశంలో బ్రిటిషర్స్ మెకాలే విద్యా విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టారు. మెకాలే విద్యా విధానం ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే, వారు నేర్చుకున్నదే తక్కువ, తెలుసుకున్నదే తక్కువ మానవ నిర్మాణం కొరకు. దానికంటే ఎన్నో రెట్ల విలువగల విద్యా విధానం మన భారతదేశంలో ఉపనిషత్తుల ఆధారంగా, వేదాలు ఆధారంగా, దర్శన శాస్త్రాల ఆధారంగా ఉన్నది. అవునా, స్వామి దయానంద సరస్వతి తన జీవితంలో కూడా ఎప్పుడూ వేకాల విద్యా విధానాన్ని స్వీకరించలేదు, దాన్ని వ్యతిరేకించారు. భారతానికి ఒక స్వత్వం ఉన్నది, తనదంటూ ఒకటి ఉన్నది, అది ప్రపంచానికి ఆదిగా ఉన్నది. వేదము ఏ గ్రంథం ఎవరిని అడిగినా వేదము ఆది గ్రంథం అనేది అందరికీ తెలుసు. మిగతా అన్ని కూడా మధ్యలో వచ్చిన గ్రంథాలు మాత్రమే. మధ్యలో వచ్చిన గ్రంథాలంతా కూడా కాపీ చేసిన వాళ్ళే కానీ సంపూర్ణంగా కాపీ చేయలేదు. అందుకరికి ఏ విధానమైన విద్యా విధానమైన, ఆర్థిక విధానమైన, రాజకీయ విధానమైన, సమాజ విధానమైన, కుటుంబ విధానమైన భారత విధానాన్ని పాటించాలనేది మా సంకల్పం. దానికి ద్విగుణిత ఉత్సాహంతో మేము ఆర్య సమాజకులందరూ కలిసి ముందుకు కదులుతున్నాం. ఇవాళ మొత్తం దేశంలో ఉండే విద్యాలయాలు అయితే ఉన్నాయో ఆ విద్యాలయాలు ఒక లక్ష్యం లేదు. ఎందుకు మనం చదువు నేర్పిస్తున్నాం, లక్ష్యం లేదు. మామూలుగా డబ్బులు సంపాదించటమే జీవిత లక్ష్యం అయితే మానవ నిర్మాణం జరగదు. డబ్బుతో పాటు మనిషికి అవసరమే, దానితో పాటు మనిషి నిర్మాణం కూడా అంతే అవసరమని, అందుకొరకే ఈ విద్యాలయాలన్నీ కూడా గురుకులాలుగా మార్చేది సంకల్పం అది ఉన్నదని ప్రత్యేకంగా చెప్పారు. దీనికి మార్తాం గురుకులం మార్చుదామంటే ఈ డెవలప్మెంట్ జరుగుతున్న డెవలప్మెంట్ అన్ని ఆపేయాలని కాదు, లేదా జనం ఏ దాని ద్వారా సంపాదిస్తున్న దాన్ని ఆపాయాలని కాదు అనేది కూడా మాట చెప్పారు. కాకపోతే సమన్వయం అవసరం, సమన్వయంతో కదలాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఈ సంకల్పం మాది ఉన్నది, ఈ సంకల్పాన్ని ముందుకు తీసుకుంటాం. नमस्ते टू एवरीबॉडी। ये आर्य महासम्मेलन राष्ट्रीय स्तर का यहाँ नलगोंडा में हो रहा है। ये महर्षि दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के संस्थापक थे, महान समाज सुधारक थे, क्रांति दृष्टा सन्यासी थे, ये उनकी 200वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में हो रहा है। और यहाँ ये भी एक कोइंसिडेंस है, एक संयोग है कि यहाँ आर्य समाज नलगोंडा की भी शताब्दी का ये वर्ष है। 100 वर्ष पहले इस आर्य समाज की स्थापना हुई। इन दोनों ही उपलक्ष्य में यहाँ पर ये राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन हुआ। आज स्वामी रामदेव जी महाराज ने इस समारोह का विधिवत उद्घाटन किया। ये समारोह आज भी रहेगा, कल भी रहेगा, और इस समारोह के माध्यम से ऋषि दयानंद के जो मंतव्य हैं, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, उनकी जो मान्यताएं, वेद की मान्यताएं हैं, उनको लोगों में किस प्रकार से पहुंचाया जाए और पूरे विश्व में वेद की मान्यताओं को, वैदिक संस्कृति को कैसे फैलाया जाए, इसके बारे में विचार यहाँ पर किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि वर्तमान समय में एट दिस प्रेजेंट टाइम स्वामी दयानंद प्रिंसिपल्स आर मोर रिलेवेंट, और अधिक वो रिलेवेंट हैं, प्रासंगिक हैं, उनके ऊपर सोचने की ज़रूरत है। हम लोग विश्व गुरु होने का दावा करते हैं कि भारत विश्व गुरु बने, किंतु मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जब तक यहाँ की शिक्षा प्रणाली में आमूल चूल परिवर्तन नहीं होगा,
ओवरऑल चेंज जब तक हमारी एजुकेशन पॉलिसी में नहीं होगा, तब तक विश्व गुरु का जो सपना है वो पूरा नहीं होगा। बिकॉज इन आवर प्रेजेंट टाइम एजुकेशन सिस्टम देयर इज नो प्लेस फॉर मॉरल एजुकेशन। वहाँ पर कोई भी नैतिक शिक्षा को स्थान नहीं है, वहाँ पर संस्कार नहीं दिए जाते हैं। बच्चों को सब्जेक्ट मैटर तो पढ़ा देते हैं, बट व्हाट इज द बेसिक यू मे से मॉरल जो बेस ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, एक मनुष्य का जो एक नैतिक जो आधार होता है, उसको वो चीज़ें नहीं सिखाई जाती। और इससे हमारे देश की जो महानता थी वो दुनिया के अंदर नहीं जाती। इसलिए ये सम्मेलन इन सब बातों पर विचार करेगा और कल दोपहर बाद इस सम्मेलन का समापन होगा। यहाँ इस सम्मेलन में देश के बहुत सारे दूसरे प्रांतों से भी लोग आए हुए हैं, हरियाणा से, दिल्ली से, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, राजस्थान से, दिल्ली से, बिहार और बंगाल से, उड़ीसा से, सब जगह से जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो यहाँ पर दे आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस कॉन्फ्रेंस एंड ऑल आर assembled to check out a future program. सो मैं यहाँ इस अवसर पर सभी को आर्य समाज की ओर से बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और इस सम्मेलन की सफलता की कामना करता हूँ।